हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी पार्ट 2 वीडियो गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों की। तो फर्स्ट वीडियो में हमने गांधी जी के 3 आंदोलनों के बारे में डिस्कस किया था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो नेक्स्ट 3 है। 4th हमारा असहयोग आंदोलन, 5th है सविनय अवज्ञा आंदोलन और 6th है भारत छोड़ो आंदोलन। तो पार्ट 2 वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, जिनमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे। तो लास्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4th हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने, स्वदेशी यानी कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करने, विदेशी वस्तुओं का उपयोग त्यागने और अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन था। इसका उद्देश्य स्व शासन प्राप्त करना और दमनकारी कानूनों जैसे रोल टैक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध करना था। तो जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि स्व शासन प्राप्त करना, अपना खुद का शासन प्राप्त करना, दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध करना। यह आंदोलन अहिंसक था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और सामानों का बहिष्कार शामिल था। तो असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? उद्देश्य इसका था स्व शासन प्राप्त करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना। तरीके थे इसके अहिंसक प्रतिरोध, ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और सामानों का बहिष्कार। शुरुआत हुई थी इसकी 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। समाप्ति हुई थी 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में कांग्रेस द्वारा हुई थी और असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा। और असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि आई, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। मुख्य घटनाएं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हैं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और हत्याकांड और चोरा चोरी की कांड। समाप्ति हुई थी इसकी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आंदोलन के कारण रोलेट एक्ट, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। यानी कि रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी को भी बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोलाबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये था। आर्थिक कठिनाइयाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिससे जनता में असंतोष था। आंदोलन का प्रभाव। राजनीतिक जागरूकता। आंदोलन ने भारतीय जनता को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग जैसे खादी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। सामाजिक प्रभाव। आंदोलन ने भारतीय समाज में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 1922 में चोरी चोरा में एक हिंसक घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट किया और स्व शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अब आ जाते हैं 5th, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 लगभग 4 साल चला। इस आंदोलन में ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा की मांग की गई, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए दांडी मार्च प्रमुख था। ठीक है, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, 1930 से 1934 के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को चुनौती देना और पूर्ण स्वराज की
मांग करना यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। तो आ जाते हैं शुरुआत। ऐसे क्या बोलते हैं कि शुरुआत कब हुई, तो यह आंदोलन 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुई थी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा थी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध किया, जो उस समय भारतीयों पर एक अन्यायपूर्ण बोझ था। ठीक है, आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या थे? गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कानूनों की अवहेलना की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। महत्व: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के प्रतिरोध को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित था और इसने ब्रिटिश सरकार को यह दिखाया कि भारतीय जनता अब उनके शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित थी और इसने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया कि भारतीय जनता अब उनके शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया को यह दिखाया कि अहिंसा एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अब आ जाते हैं लास्ट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति। और दांडी मार्च का दूसरा नाम था नमक कानून। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे लोगों में उत्साह और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। आंदोलन की विशेषताएं। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं। यह आंदोलन एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें हड़ताल, धरना, जुलूस जैसे विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए गए। नेतृत्व की कमी के बावजूद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जनता ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना भी की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को बहुत मजबूत कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने पर विचार करना शुरू कर दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली। और भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत में उनका शासन अधिक समय तक नहीं चल सकता। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से भारतीय जनता एकजुट हो गई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। तो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने न केवल ब्रिटिश शासन का विरोध किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी गांधी जी के नेतृत्व में चले इन 6 आंदोलनों की दोनों पार्ट वीडियो कंप्लीट होती है। और
फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।